आप सबों को जय मसीह की। आज का टॉपिक है एंटी क्राइस्ट के बारे में। मैंने 4 पॉइंट बनाया हूँ और हम सीखेंगे पहला पॉइंट से। पहला पॉइंट है, जो कोई चिप्स नहीं लगाएगा वो लेन देन नहीं कर सकता। प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 वचन 16। और उसने छोटे बड़े धनी कंगाल स्वतंत्र दास सब के दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो और कोई लेन देन ना कर सके। ज्ञान इसी में है, जिससे बुद्धि हो वो इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है। दूसरा पॉइंट, जिन लोगों ने छाप लिया है उनमें बीमार आया। प्रकाशित वाक्य अध्याय 16 वचन 1। फिर मैंने मंदिर में किसी को ऊंचे शब्द से उन 7 स्वर्गदूतों से ये कहते सुना कि जाओ, परमेश्वर के प्रकोप के 7 कटोरा को पृथ्वी पर उंडेल दो। सो पहले ने जाकर अपना कटोरा पृथ्वी पर उंडेल दिया, और उन मनुष्य के जिन पर पशु की छाप थी और जो उसके मूरत के पूजा करते थे, एक प्रकार का बुरा और दुखदाई फोड़ा निकला। यह वचन बता रहा है परमेश्वर का 7 स्वर्गदूत पृथ्वी पर 7 कटोरा उंडेल दिया, ताकि जो कोई उस छाप को लिया है और उस मूरत का पूजा करते थे उनमें बीमार आएगा। ये वचन बता रहा है। तीसरा पॉइंट है, जिन लोग छाप लिया था वो आग में डला गया। प्रकाशित वाक्य अध्याय 19 वचन 20। और वो पशु और उसके साथ वो झूठा भविष्यवक्ता पकड़ा गया, जिसने उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए थे जिनके द्वारा उसने उनको भरमाया, जिन्होंने उस पशु की छाप ली थी और जो उसके मूरत के पूजा करते थे। ये दोनों जीते जी उस आग के झील में जो गंधक से जलती है डाले गए। और शेष लोग उस घोड़े के सवार के तलवार से जो उसके मुंह से निकलती थे मार डाले गए, और 7 बड़े उनके मांस से तृप्त हो गए। प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 वचन 10। तो वो परमेश्वर का प्रकोप के नीरे मदिरा जो उसके क्रोध के कटोरे में डाले गए हैं पड़ेगा, और पवित्र स्वर्गदूतों के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक के पीड़ा में पड़ेगा। तो यहाँ वचन कह रहा है, पवित्र स्वर्गदूतों के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक के पीड़ा में पड़ेगा। इसलिए हमें सावधान रहना है। अगले आयत, और उनके पीड़ा का धुआं युगाना युग उठता रहेगा, और जो उस पशु और उसके मूरत के पूजा करते हैं उसके नाम के छाप लेते हैं, उनको रात दिन चैन ना मिलेगा। यह वचन कह रहा है, और जो उनके नाम की छाप लेती है उनको रात दिन चैन ना मिलेगा। युगाना युग उस गंधक उस पीड़ा में पड़ेगा और रात दिन धुआं उठता रहेगा। इसलिए हमें सावधान होना है। प्रभु जो आज्ञा हमें दिया है उसी को हमें मानना है, फॉलो करना है। प्रभु का वचन कहता है हमें प्रभु के लिए फल लाना है। वचन कहता है यदि तुम मेरे चेले हो तो मेरे लिए बहुत सारा फल लाओगे। प्रभु कहता है किसको? हमें। इसलिए हमें फल लाना जरूरी है। चौथा पॉइंट है, मैं रैप्चर में नहीं गया, चिप्स भी नहीं लगाया, तो क्या स्वर्ग जा सकता हूँ? यह सवाल है। यदि एक व्यक्ति चिप्स नहीं लगाया है अपना शरीर में और रैप्चर में भी वो छूट गया, शायद मैं विश्वास में क्या कमज़ोर था जो मैं रैप्चर में छूट गया। यदि अपने आप को व्यक्ति ऐसा समझता है और वो चिप्स भी अभी तक नहीं लगाया है, तो क्या वो स्वर्ग जा सकता है या नहीं? हम लोग देखेंगे प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 वचन 4। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया, और उनके आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने ना उस
पशु की और ना उसकी मूरत की पूजा की थी और ना उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज करते रहे। यह वचन बोल रहा है, यदि एक व्यक्ति रैप्चर में छूट जाता है और वो अपना शरीर में ना तो चिप्स लगाया ना उस मूर्त का पूजा किया, तो वो व्यक्ति स्वर्ग जा सकता है या नहीं, सवाल ये है। तो मैं कहना चाहूँगा स्वर्ग जा सकता है, पर एक ही कंडीशन में यह वचन बता रहा है। वो व्यक्ति उस वक्त एंटी क्राइस्ट, यदि आप छाप नहीं लेते हो तो आपका हाथ पैर सार काट सकता है, यह वचन कह रहा है। उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण कटे गए थे। किसके कारण? यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण कटे गए थे। ये वही लोग हैं जो एंटी क्राइस्ट को इनकार किया है। चाहे उस वक्त बहुत कठिन लगेगा ना कहना, लेकिन भी स्वर्ग जाना है तो आपको करना ही पड़ेगा। परमेश्वर के वचन के कारण कटे गए थे और जिन्होंने ना उस पशु की और ना उसके मूरत की पूजा की थी, ये वही लोग हैं जो उस पशु का मूरत का पूजा भी नहीं किए थे और ना उसके छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी, ना तो उस पशु का पूजा किए थे और अपने हाथ या अपने माथे पर उस छाप को नहीं लिए थे। ये वही लोग हैं जो परमेश्वर के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। यदि हमें 7 साल का इस महाक्लेश में नहीं रहना है तो हमें रैप्चर में पहले ही उठ जाना है। इसलिए विश्वास में हमें मजबूत होना है, प्रभु के लिए फल लाना है। यदि तुम मेरे चेले हो तो मेरे लिए बहुत सारा फल लाओगे, ये प्रभु का वचन कहता है।